जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ एक बारी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं। एक्चुअली मुझे कमेंट्स में ना कुछ भी शो नहीं हो रहा है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आई थिंक कोई भी कमेंट शो नहीं हो रहा मुझे। जितनी भी संगत जुड़ रहे हैं उनको प्यारा वाला जय गुरु जी। संगत जी सबसे पहले नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। एंड जैसे आप सबको पता है हम चार्ज विद डिवाइन लव बुक पढ़ रहे हैं एंड आज हम चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर 6। बट उससे पहले हम मंत्र जाप करते हैं और हो सके तो आप ये लाइव वीडियो शेयर कर दीजिएगा संगत के साथ ताकि गुरु जी ने सत्संग के माध्यम से जिनको भी ब्लेसिंग्स पहुंचानी हो उन तक ये सत्संग पहुंच जाए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चार्ज विद डिवाइन लव बुक जो रिवाइज्ड एडिशन है और जो सुखमनी आंटी ने ये बुक लिखी है। सो चैप्टर 6 Guruji blesses our room. One day the temple curtains got changed. The old ones were washed and ironed and kept aside. Just as we walked in, Guruji told one of the caretakers to put all the old curtains in our car, saying the curtains in Litlu's room
needs to be changed. The one near the dressing table is torn. My sister was always called Little Lou by Guruji. He never used her real name. तो संगत जी, एक बारी क्या हुआ कि मंदिर के जलंधर मंदिर के जो कर्टन्स थे वो चेंज होने थे. तो जो पुराने वाले थे वो वॉश करने के लिए, और तो जो पुराने वाले थे उनको वॉश कर दिया गया था, आयरन किया और उसको साइड पे रख दिए. फिर गुरुजी जैसे ही अंदर आए तो गुरुजी ने क्या कहा वन ऑफ द केयर टेकर्स को कि जो भी पुराने कर्टन्स हैं ना, ओल्ड कर्टन्स हैं, वो आप गाड़ी में रखवा दो, सुखमनी आंटी की गाड़ी में रखवा दो. और गुरुजी ने ये क्यों बोला? क्योंकि गुरुजी कहते हैं जो कर्टन्स लिटलू, सुखमनी आंटी की सिस्टर को प्यार से गुरुजी लिटलू बोलते थे. तो गुरुजी ने कहा कि जो लिटलू के रूम के जो कर्टन्स हैं उनको चेंज करने की जरूरत है, और जो ड्रेसिंग टेबल के पास कोई कर्टन है वो फट चुका है तो उसको चेंज करना है. सो गुरुजी ने आंटी की सिस्टर को कभी रियल नेम से नहीं बुलाया, हमेशा लिटलू कहते थे. As much as we tried to recall, we could not remember any curtain to be torn or damaged in that room. He further added, all three of you must sleep in the room with the new curtains. By all three, he meant my mother, sister and me. We never understood why Guruji wanted us all to sleep in one room, but we had learned over these few days never to question him. When at night we reached home, the first thing we did was to check for a tear in our old curtains. Sure enough, as mentioned by Guruji, the curtain next to the dressing table had a slit. Since it was never fully drawn, we never noticed it. तो आंटी ने रिकॉल करने की कोशिश करी कि उनके घर में कोई भी ऐसा कर्टन नहीं है जो फटा हुआ होगा या जो डैमेज हुआ होगा. तो बट और गुरुजी ने ना एक बात बोली कि कि तुम तीनों एक ही रूम में सोओगे जहाँ पे न्यू कर्टन्स होंगे. सो बाय तीनों का मतलब आंटी, उनकी मम्मा और उनकी सिस्टर. तो आंटी को समझ में आया कि गुरुजी ऐसा क्यों चाहते हैं कि हम तीनों एक ही रूम में सोएं. बट इतने दिनों में जो जितना दिन भी वो गुरुजी के साथ रही हैं, उन्होंने एक बात सीख ली कि गुरुजी की बात को क्वेश्चन नहीं करना. जो गुरुजी ने कह दिया उसको चुपचाप बस फॉलो करो. तो उस दिन रात को जैसे वो लोग घर पहुंचे, आंटी और उनकी फैमिली घर पहुंची, तो उन्होंने जाते ही सबसे पहले वो पुराने कर्टन्स चेक करे. तो जो गुरुजी ने कहा था ड्रेसिंग टेबल के पास जो कर्टन है वो फटा हुआ है, तो एक्चुअल में देखा वो उसमें स्लिट, मतलब वो फट गया था, बट वो इतना ज्यादा नहीं फटा था तो पता नहीं चला कि वो मतलब खराब हो चुका है कर्टन. आंटी ने कभी ऐसे नोटिस नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा सा ना ऐसे स्लिट सा हो गया था, बीच में स्लिट पड़ गई थी, ऐसे निकल गया. Guruji had never been to our house physically, but he seemed to know more about it than we did ourselves. We put up the curtains that very night and made arrangements to sleep together. Hardly 3 days had passed since we put up the curtains, and we all started noticing that they were getting unnaturally black and soiled. Everything they touched, windowsills or doors, started to turn black. We took them down, washed them and put them up again. Hardly a few days would pass and the same thing started to happen again. अब गुरुजी कभी भी आंटी के घर फिजिकली तब तक नहीं गए थे, बट गुरुजी को उनके घर की कोने कोने की चीज, हर एक चीज के बारे में बहुत ज्यादा पता था. इतना शायद उनको अपने घर के बारे में नहीं पता होगा जितना गुरुजी को पता था कि आंटी के घर में कौन सी चीज कहाँ पे है और क्या है. सो उसी दिन जब वो पहुंचे थे तो आंटी ने कर्टन्स लगाए
और अरेंजमेंट सब बनाया कि वो तीनों एक ही कमरे में सोएं, जिसमें नए कर्टन्स लगाए थे जो गुरुजी ने दिए थे। 3 दिन ही हुए थे कि क्या देखते हैं कि जो भी कर्टन्स है वो अपने आप ही काले हो रहे हैं और मिट्टी से भर गए हैं। 3 दिन में ही वो इतने ज्यादा ब्लैक हो गए, सॉइल्ड हो गए, और वो जो कुछ भी टच हो रहा था उस कर्टन से, जैसे विंडो सिल्स हो गए, डोर्स हो गए, वो भी सब ब्लैक होने लग गए, काला पड़ने लग गया। तो आंटी ने वो कर्टन्स नीचे उतारे और उनको धोया और उसके बाद फिर लगा दिए। अब कुछ दिन गुजरते थे, फिर ऐसा हो जाता था। तो ये बार बार हो रहा था कि वो गंदे हो जाते थे, आंटी धोती थी, वापस लगाती थी और फिर मतलब फिर से गंदे हो जाते थे। The curtains were a light grey and pale pink spray of flowers, but by the end of a week one could hardly make out the pattern, since they used to become so dirty. After having washed them a couple of times, we finally decided to ask Guruji about this strange phenomena. Guruji, why are the curtains turning black? My mother finally took the courage to ask him. I am curing the negative influences of planets on all 3 of you. Since my temple curtains are charged with my energy, they are taking all the effect onto themselves, said Guruji. Keep sleeping in the same room. We did as we were told, and for over a year the curtains kept getting black until one day we realized they weren't getting as black as they used to. तो कर्टन्स का जो कलर था वो था ग्रे एंड पिंक कलर, पेल पिंक होता है ना, और वो उस ग्रे कलर के कर्टन से उनके ऊपर पिंक कलर के फ्लावर्स थे, पैटर्न बना हुआ था। और जैसे ही 1 हफ्ता गुजरता था वो इतने काले पड़ जाते थे कि पैटर्न तो पता ही नहीं चलता था कि कर्टन्स पे कोई पैटर्न भी है। मतलब इतने ज्यादा काले हो जाते थे, इतने गंदे हो जाते थे। और फिर आंटी ने बार बार धोते थे, फिर लगाते थे। तो एक दिन आंटी ने सोचा कि हम गुरुजी से पूछेंगे कि गुरुजी ऐसी क्या बात हो गई है, मतलब ये बार बार ये अजीब सी चीज क्यों हो रही है कि पर्दे अपने आप ही इतने ज्यादा गंदे हो जाते हैं। तो आंटी की मम्मा ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत हिम्मत करके, गुरुजी से क्वेश्चन करना भी आसान थोड़ी होता था, बहुत हिम्मत लगती थी। तो आंटी ने बहुत हिम्मत से गुरुजी से बात की और पूछा कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है। तो गुरुजी ने ना आंसर दिया कि जो भी तुम तीनों के जो भी प्लैनेट्स हैं, मतलब नव ग्रह हैं, उनका जो भी बैड इफेक्ट्स है, इल इफेक्ट्स है तुम्हारे चार्ट में, वो मैं सारे नेगेटिव इफेक्ट्स खत्म कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे जो मंदिर में कर्टन्स हैं, कुछ भी चीज जो गुरुजी के प्रेजेंस में है, वो मतलब गुरुजी के मंदिर में जो कर्टन्स लगे हैं या वहाँ पे कोई भी चीज है, उन सब के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी है गुरुजी की कि वो सारे इल इफेक्ट्स अपने ऊपर भी ले लेते हैं। तो गुरुजी ने बोला तो वो जो इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है वो प्लैनेट्स का तुम तीनों के, वो मैं कर्टन्स के ऊपर ले रहा हूँ, वो इसीलिए बार बार गंदे हो रहे हैं। तो तुम कुछ मत करो, तुम जो चल रहा है बस चलते रहने दो, तुम सोते रहो एक साथ एक ही कमरे में। और गुरुजी ने ये बात बोली। 1 साल हो गया ये सिलसिला चलता रहा। 1 साल तक ऑलमोस्ट वो कर्टन्स हैं गंदे होते रहे। वो जो भी बैड और नेगेटिव इफेक्ट था, इन्फ्लुएंस था, वो गुरुजी ने वो काट दिया, और जो भी कष्ट थे। और एक दिन आंटी ने रियलाइज किया कि वो कर्टन्स अब काले नहीं हो रहे हैं। Anyone who walked into our room would feel a change in vibrations. We had pictures of Guruji on every wall. I noticed many people loved to come and sit there and felt peaceful, while there were many others who could not step in and felt restless.
Over the years, we have witnessed many of Guruji's blessings in this room. So, कोई भी उस कमरे में आता था ना, उनके कमरे में, तो वो एक वाइब्रेशंस में चेंज महसूस करता था. वो सबको महसूस होता था कि ना कुछ तो चेंज है इस रूम के अंदर. सो आंटी के रूम में गुरुजी की पिक्चर हर वॉल पे लगी होती थी और बहुत लोग आते थे, उस कमरे में बैठते थे. उनको बड़ा अच्छा लगता था बैठना वहाँ पे. बहुत पीस मिलता था इनफैक्ट. और कुछ लोग ऐसे थे जो उस कमरे में एंटर होते रेस्टलेस हो जाते थे. वो एंटर ही नहीं, मतलब वो वहाँ रुक ही नहीं पाते थे. और ये गुरुजी का ऑरा है संगत जी. सच में जहाँ पे गुरुजी विराजमान ऐसे होते हैं ना, वो उस घर की एनर्जी वाइब्रेशंस बहुत अलग हो जाती हैं. और गुरुजी की मर्जी के बिना उनके उस घर में भी कोई नहीं आ सकता जैसे. और आंटी ने महसूस किया कि बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं जो उन्होंने उस रूम में महसूस करी हैं. My mother and I went to a temple and saw beautiful idols of Lord Shiva made in clay. We could not resist buying one each. On coming back home, we placed these in our respective praying areas in the room. We would sit and say our prayers in front of the idols and would meditate on them. Soon we realized the idols would become lifelike each time we concentrated on them. The eyes would open and shut, the skin on the face would twitch, and the chest would seem to rise and fall as if idol was breathing. अब संगत जी, आंटी और उनकी मम्मा एक मंदिर गए और वहाँ पे उन्होंने ना बहुत सुंदर मूर्ति भगवान शिवजी जी की देखी जो मिट्टी से बनी हुई थी. तो आंटी को ना वो मतलब इतनी ज़्यादा भारी थी कि उनका मन किया कि बस वो ले लें. तो दोनों ने अपने लिए, आंटी और उनकी मम्मा दोनों ने अपने अपने लिए एक एक मूर्ति ली शिवजी जी की. और उन्होंने जो भी उनका रिस्पेक्टिव प्रेयर एरिया था अपने कमरे में, वहाँ पे जाके उन्होंने उनको रखा. जब आंटी वहाँ पे बैठती और प्रे करती उन मूर्तियों के आगे और मेडिटेट करती, तो वो क्या रियलाइज करती कि वो जो मूर्तियां थी वो असली में रियल लाइफ, मतलब लाइफ लाइक हो जाती. मतलब एक्चुअल में अगर आप उनको कंसंट्रेट करके देखो तो उनकी आंखें हैं वो एकदम से खुल के बंद हो जाती. और जो उनकी स्किन थी फेस की ट्विच हो जाता. और फिर जो चेस्ट है वो कभी ऐसे लगता कि जैसे धड़कनें चल रही हैं, जैसे हम सांसें लेते हैं तो हम ऊपर नीचे ऐसे होता रहता है. तो वो कभी राइज हो रही है चेस्ट, कभी फॉल हो रही है, जैसे आइडल जो मूर्तियां थी वो असली में सांसें ले रही हैं. For many days, my mother and saw the same things in our respective idols, but we kept it to ourselves. We dared not tell each other. We would put it down to imagination or something or the other, but refused to believe that we were seeing. Many days passed before my mother finally asked me if I could see anything strange in my idol. We were amazed to find out that we were both seeing the same things. Finding it very strange, we decided to ask Guruji about it in our next trip. तो बहुत दिन बीत गए. आंटी और उनकी मम्मा सेम चीजें ऑब्जर्व कर रही हैं मूर्तियों में, पर दोनों ने वो बातें अपने पास ही रखी, एक दूसरे से नहीं कहा, क्योंकि उनको लग रहा था ये उनका वहम है. बट काफी दिन गुजर गए और एक दिन उनकी मम्मा ने फाइनली पूछ ही लिया अपनी बेटी से, सुखमनी आंटी से, कि कुछ अजीब सा उन्होंने मूर्तियों में महसूस किया, कुछ भी स्ट्रेंज थिंग. तो आंटी ने ये बात बताई कि हाँ हमने मतलब ऐसा, मुझे मतलब जो भी उन्होंने महसूस किया था वो उन्होंने देखा और एक दूसरे को बताया. दोनों हैरान थे कि दोनों
एक ही चीज महसूस कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो ये बहुत स्ट्रेंज सी बात थी। तो उन्होंने डिसाइड किया हम गुरुजी के पास जाएंगे और पूछेंगे गुरुजी से इस कि ऐसा क्यों हो रहा है। Guruji, the Shiva idols in our room seem to come alive and breathe each time we pray to them. Is it our imagination? Asked Mom. These are blessings. Don't stop here. You must go beyond this. Go back and do away with the idols. Leave them in some temple, said Guruji. तो गुरुजी से उन्होंने पूछा कि गुरुजी, वो जो हमारे रूम में शिवजी जी की मूर्ति है वो अपने आप ही जिंदा सी हो जाती है, मतलब ऐसे लगता है कि वो ब्रीथ कर रहे हैं जब भी हम उनको प्रे करते हैं। तो गुरुजी ने, क्या ये हमारी इमेजिनेशन है? आंटी ने गुरुजी से पूछा। तो गुरुजी कहते कि नहीं, ये ब्लेसिंग्स हैं और यहाँ पे तुम्हें रुकना नहीं है कि तुम ये चीज महसूस कर रहे हो, इसके आगे जाना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, इस चीज से ऊपर उठना है। तो तुम सीधा घर जाओ और जाकर उन मूर्तियों को किसी मंदिर में छोड़ाओ, ऐसा गुरुजी ने कहा। On another occasion, one of Guruji's pictures in our room started to suddenly glow at night. It caught our attention, and as we looked at it, we were given the divine darshans of all the 10 Sikh Gurus. One by one, they kept coming onto the picture like a TV screen. My mother and I again thought we may be imagining all this, so we called my grandfather into the room and said casually, and just casually asked him if he could see anything. To our surprise, he saw the same exact thing. एक ओकेजन ऐसा आया जहाँ पे गुरुजी की पिक्चर रात को चमकने लगी, बहुत एकदम से ग्लो करने लगी, और आंटी के ध्यान उन पिक्चर पे गया, गुरुजी के स्वरूप पे गया, और वो क्या देखती हैं कि उनको डिवाइन दर्शंस 10 पातशाहों के हुए। जितने भी 10 सिख गुरुज हैं, गुरु नानक देव जी से लेके गुरु गोबिंद सिंह जी तक, वो सारे डिवाइन दर्शंस गुरुजी ने अपने स्वरूप में उनको साक्षात कराए। और ऐसा लग रहा था कि 1 by 1 एक एक दर्शन, जैसे टीवी स्क्रीन पे पिक्चर आती है ना, पहले एक फिर दूसरी, ऐसे करके वो 1 by 1 आ रहे थे वो दर्शन। तो आंटी को और उनकी मम्मा को लगा कि वो इमेजिन कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने नाना जी को बुलाया और कहा कि आप देखो, आपको कुछ दिख रहा है? तो उनके नाना जी ने जब देखा तो उनको लगा, उनको भी सेम दर्शन हुए जैसे आंटी को हुए, उनकी बेटी को हुए। तो एग्जैक्ट सेम थिंग उन्होंने महसूस किया। None of the faces matched the pictures we see. Guru Gobind Singh Ji was recognizable due to his kalki, but he is not big built as we imagine him to be. He is dark complexioned and about 5'8" tall. Guru Nanak Dev Ji we recognize due to his white beard and straight turban. Guru Har Gobind Ji seem to have been tall and big built. तो आंटी ने बताया कि जितने भी जो भी हम फेसेस देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं 10 पातशाहों की, तो वो एग्जैक्टली नहीं है जो एक्चुअल में वो उनके दर्शन है। सो गुरु गोबिंद सिंह जी को तो उन्होंने इस वे से पहचान लिया क्योंकि उन्होंने कलगी पहनी हुई थी, तो उससे उन्होंने पहचाना। और उनका जो बिल्ट है वो इतना बड़ा नहीं है जितना इमेजिन करते हैं। वो उन्होंने उनका डिस्क्रिप्शन बताया गुरु गोबिंद सिंह जी का कि वो थोड़े डार्क कॉम्प्लेक्शन्ड है और उनकी हाइट अराउंड 5'8" होगी। तो गुरु नानक देव जी को उन्होंने इस तरह से रिकॉग्नाइज किया कि वाइट बियर्ड और स्ट्रेट टर्बन उन्होंने पहनी थी। और गुरु हर गोबिंद सिंह जी
वो उनका बिल्ड जो था वो काफ़ी बड़ा था और मतलब टॉल और बिग थे गुरु गोबिंद सिंह जी. The next day, someone in Guruji's Sangat called, saying, "We were sitting with Guruji last night, and Guruji mentioned that your entire family has been given the divine darshans of all the 10 Sikh Gurus. Is it true?" Before we could say anything, he further added, "Guruji has given us instructions to come see the room where you were given the darshans. This confirmed what we had seen the night before." अब सबको लगेगा कि ये इमेजिनेशन है, बट गुरुजी कुछ भी आपके साथ होता है, गुरुजी मतलब आपकी इमेजिनेशन नहीं होती, वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं और गुरुजी आपको कंफर्म भी करते हैं. सो अगले दिन क्या होता है, कोई गुरुजी की संगत ही थे, वो बैठे हुए थे और उन्होंने आंटी को कहा कि हम लास्ट नाइट गुरुजी के साथ बैठे हुए थे और गुरुजी ने ना बताया कि सुखी आंटी और उनकी पूरी फैमिली को मैंने 10 पातशाहों के दर्शन दिए हैं, उन्होंने करे हैं, डिवाइन कराए हैं. तो क्या ये बात सच है? आंटी इससे पहले कुछ और बोलती तो गुरुजी ने उन संगत ने कहा कि गुरुजी ने बल्कि हमें इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि जाके तुसी उस रूम दे विच जाओ जिथे मैं दर्शन दिते हैं. तो ये कंफर्म हो गया कि जो लास्ट नाइट उन्होंने देखा था वो गुरुजी उनको दर्शन दे रहे थे 10 पातशाहों के. ऑन माई फर्स्ट विजिट टू द बड़ा मंदिर at Bhatti Mines, I had clicked a photograph of the Shiva idol on the fountain. This photograph was one among the many I had put up in my room. One day, my mother and I were generally talking about the world being a man's world and that Lord Shiva is partial towards men. We need to protest and appeal to Parvati ji, consort of Lord Shiva. Maybe she will have a soft heart for women and the endless problems. I had barely mentioned these words when the photograph of Lord Shiva seemed to smile. अब संगत जी आंटी बड़े मंदिर गए थे. जब उनका फर्स्ट विजिट था बड़े मंदिर में तो उन्होंने एक फोटोग्राफ क्लिक करी. अगर आप बड़ा मंदिर गए होंगे तो वहाँ पे जो बाहर शिवजी जी का है, जहाँ पे फाउंटेन है, तो वहाँ पे उन्होंने वो फोटोग्राफ क्लिक करी उन शिवजी जी की और वो फोटोग्राफ उन्होंने अपने कमरे में भी लगाई थी. सो एक दिन आंटी और उनकी मम्मा ऐसी आपस में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे कि ये जो वर्ल्ड है ना, ये बेसिकली मतलब अ मैन्स वर्ल्ड है. बेसिकली यहाँ पे औरतों को के साथ थोड़ी नाइंसाफी होती है. और उन्होंने ये भी बात बोला कि जो भगवान शिवजी जी हैं वो पार्शियल हैं टुवर्ड्स मैन. तो आंटी ने वैसे दोनों आपस में बात करी थी तो उन्होंने बोला कि ना हमें ऐसे लगता है हमें पार्वती जी के पास जाना चाहिए और उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए, अपील करनी चाहिए कि वो हम लड़कियों की भी सुने, क्योंकि पार्वती जी तो शिवजी जी की वाइफ है. तो और क्या पता पार्वती जी माँ पार्वती का दिल पिघल जाए और वो हम उनका एक वो खुद माँ है तो और वुमन है, सबसे पहले शक्ति है, तो उनका दिल मतलब सॉफ्ट हार्टेड है और उनको पता होगा कि यार औरतों की कितनी प्रॉब्लम्स हैं एंडलेस प्रॉब्लम्स हैं और वो कुछ करेंगी हमारे लिए. सो मैंने आंटी कहती मैंने ये कुछ ऐसे वर्ड्स बोले उस फोटो को देखकर, तो जो शिवजी जी का वो स्वरूप था वो अपने आप चेहरे पे स्माइल आने लग गई. नॉर्मल फोटोग्राफ थी बट अपने आप ही उस फोटो की जो शिवजी जी की जो स्माइल थी वो इंक्रीज होती रही, बढ़ती गई, स्माइल करने लगे. हिज इमेज ब्लर्ड एंड
in his place, my mother and I saw the image of a lady. We presumed it to be Parvati ji, as she was in a sari and wore ornaments. We were shocked at what we had just seen, and since we were seeing a lot of things that were strange, we decided to keep quiet about it till Guruji confirmed what we saw. तो वो जो इमेज एकदम से शिवजी जी की ब्लर्ड हो गई, और ब्लर्ड होने के बाद उन्होंने और उनकी मम्मा ने क्या देखा कि एक इमेज आई लेडी की, और वो लेडी की इमेज ऐसी थी कि उनको लगा ये तो पार्वती जी हैं, क्योंकि उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी और श्रृंगार किया हुआ था, ऑर्नामेंट्स पहने हुए थे. सो आंटी बहुत हैरान होगी कि ये हमने अपनी आंखों से क्या देखा है. सो उन्होंने ये डिसाइड किया कि बहुत अजीब सा उन्होंने ये महसूस किया था. उन्होंने बोला कि हम इसके बारे में तब तक कुछ नहीं कहेंगे जब तक गुरुजी खुद कंफर्म नहीं करेंगे. Within a few days we managed to take a trip to Guruji. He was in his room when we entered the temple, and as we sat down, Guruji's caretaker came to us saying we were wanted inside. Just as my mother opened the door of his room, Guruji laughed and said, "So, did Parvati ji finally gave you darshans that day?" We put our heads down and were ashamed of our foolish conversation that day. Guruji laughed and hugged us both. So, कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक ट्रिप लिया, गुरुजी के पास गए, और जब गुरुजी के पास गए तो गुरुजी अपने कमरे में बैठे हुए थे. जैसे ही आंटी एंटर किया ना टेम्पल, तो और आंटी बैठे अपने मतलब दरबार में, तो गुरुजी अपने कमरे में जा चुके थे. तो एक जो गुरुजी के वहाँ के केयर टेकर थे, तो वो आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी आपको ना अंदर बुला रहे हैं. तो जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला रूम का, तो गुरुजी जोर से हंस रहे हैं और उनको कहते हैं, फाइनली पार्वती जी ने दर्शन दे दिए उस दिन. तो आंटी ने अपना मतलब गुरुजी के आगे मत्था टेका, और बहुत उनको शर्मिंदगी महसूस हुई कि हम क्या बातें कर रहे थे. कई बार होता है ना, हम कुछ भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, गुरुजी आपकी पल पल की बात सुन रहे होते हैं, और गुरुजी जोर से हंसे और गुरुजी ने आंटी और उनकी मम्मा को हग कर लिया. शुक्राना गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है. बट इसका नेक्स्ट चैप्टर भी गुरुजी का मतलब ये छोटा चैप्टर ही है और उनके रूम के बारे में ही है. सो पढ़ते हैं वो भी. चैप्टर 7. गुरुजी स्टार्ट्स टू शो हिज प्रेजेंस इन आवर रूम. जैसे गुरुजी ने अभी गुरुजी उनके रूम में गए भी नहीं थे, घर में भी नहीं गए थे, पर उन्होंने फिर भी कितनी सारी चीज़ें प्रेजेंस अपनी महसूस कराई, है ना. तो ऐसे अब ये वाले चैप्टर में और भी गुरुजी के कुछ प्रेजेंस हैं जो उन्होंने रूम में महसूस करी थी आंटी ने, तो वो पढ़ते हैं. Each time I would go to Guruji, he would say something to me like, "Last night you got up twice to go to the toilet, or this afternoon you had 2 chapatis." Or things like, "Sukhi auntie, before coming to me, you wanted to color your hair, but since there was no color at home, you first went to the market and bought one, colored your hair, and then came." We could all wonder how he knew. Not only that, then when you left your house, Gil uncle, my grandfather, forgot his watch, so you turned back from sector 36 roundabout and went back. Isn't that right? Asked Guruji. Yes, Guruji, this is exactly what happened. My mother answered. I would often think as to how he knew
all the minute details but never got around to asking him. So संगत जी, जैसे जब भी गुरुजी के पास वो जाती थी तो गुरुजी कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते थे जो बहुत अलग होती थी, मतलब इन द सेंस कि आपकी डे टू डे एक्टिविटीज गुरुजी को पता होती थी. सो जैसे गुरुजी आंटी को बोलते थे कि लास्ट नाइट तू 2 बारी उठ के टॉयलेट गई है, और इस जैसे और एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बोला कि आज दोपहर को तूने 2 चपाती खाई, और फिर और भी बातें ऐसे बोलते थे कि जैसे सुखी आंटी आज मुझसे मिलने से पहले, मेरे पास आने से पहले तूने कहा कि मुझे ना मतलब गुरुजी को आज मिलने जाना है तो मेरे को पहले अपने बाल कलर करने हैं, तो तूने घर पे कलर था नहीं तो तू सबसे पहले मार्केट गई, मार्केट जाके हेयर कलर लेकर आई, फिर कलर किए और फिर मेरे को लाई. और फिर सिर्फ इतना ही नहीं, मैं यहाँ पे आने के साथ साथ सिर्फ यही नहीं, जब तू घर से निकली तो गिल अंकल जो सुखमनी आंटी के नाना जी थे, वो अपनी वॉच घर पे भूल गए. तो आप लोगों ने वापस जो 36 का राउंड अबाउट है, सो वहां से आप लोगों ने टर्न लिया और घर गए. क्या ये बात मैं सही बोल रहा हूँ? ऐसे गुरुजी ने पूछा आंटी से. तो आंटी बोलती हाँ जी गुरुजी, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था. सो आंटी सोचती थी कि हम गुरुजी से कभी पूछेंगे कि गुरुजी आपको ये छोटी छोटी डिटेल्स मतलब कैसे पता चलता है, बट उनको कभी मौका नहीं मिला ये पूछने के लिए. One morning, Guruji called up home and told us all to chant 11 malas of a particular part. He told us not to use the prayer beads, but to use 11 almonds to keep track of the number of malas done, and to use 108 black grams as beads instead. This part was to be done at 2 a.m. every morning for a few months. Needless to say, I found the part extremely difficult to pronounce and many times would fall would fall off to sleep in the middle of my chanting, only to be woken up and told by mother to redo everything. एक सेकेंड संगत जी. जय गुरु जी. सो एक दिन गुरुजी ने बुलाया, एक दिन गुरुजी ने फोन किया आंटी को घर पर और कहा कि तुम सबने 11 माला, एक पर्टिकुलर पार्ट गुरुजी ने बताया था कि उसकी 11 माला तुमने करनी है. तो गुरुजी ने बोला कि तुम माला नहीं यूज करोगे, इनफैक्ट तुम 11 आलमंड्स बादाम यूज करोगे उसके लिए. कि जैसे तुम्हारी 1 माला होगी तो 1 बादाम, कैसे 11 माला के लिए मतलब 11 बादाम. फिर गुरुजी ने बोला कि जो माला के मन के होते हैं, जैसे एक माला में 108 मन के होते हैं, बीड्स होते हैं, तो उन्होंने बोला, गुरुजी ने बोला कि बीड्स के बजाय तुम जो काले चने होते हैं ना, ब्लैक ग्राम्स, वो तुम यूज करोगे 108. जैसे वो एक बारी पाठ किया तो वो एक क्या बोलते हैं, काला चना आपने यूज किया, ऐसे 108 बारी 108 काले चने रखने हैं अपने पास बीज की जगह पे. सो और ये पाठ करना था रात को 2 बजे, मतलब अमृत वेला के टाइम पे. एवरी मॉर्निंग, रात भी नहीं होंगे तो अमृत वेला सुबह के टाइम 2 बजे करना था और कुछ महीने के लिए करना था. आंटी को ये पार्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगा प्रोनाउंस करने में, और कभी कभी तो ऐसा होता था कि नींद आ जाती थी मिडल ऑफ द पार्ट में चैंटिंग में. तो आंटी को उठाया जाता था, उनकी मम्मा उठाती थी और बोलती थी फिर से सब कुछ करो, फिर से स्टार्ट करो. Every morning before starting my prayers, I would make sure to tell Guruji never to give me such a tongue twister again.
On one such day, just as I was about to fall off to sleep again, I heard and felt someone pull my blanket and fold it neatly at my feet. I suddenly woke up thinking my mother was trying to wake me up, but mom was sitting far away from me with her eyes closed, deep in meditation. Who could have possibly done that? I was confused, scared, and totally awake. An hour later, when I was concentrating on my prayers with my eyes closed, I again heard my almonds make a noise. I opened my eyes to see that all my almonds that were earlier scattered all over the bed were now neatly kept in a pile in front of me. I again looked at mom, but she was sitting far away and could not have done this. I told my mother of the two incidences that took place with me that morning, only to be told that many times during her prayers too, she had heard Guruji behind her coughing and clearing his throat. And when she would turn around, she couldn't see anything. I was convinced it was Guruji in our room that night. अब क्या हुआ, एक दिन मतलब अपनी प्रेयर स्टार्ट करने से पहले आंटी सुखमनी आंटी हमेशा गुरुजी से प्रे करती थी कि गुरुजी प्लीज आज के बाद मुझे कभी ऐसा टंग ट्विस्टर मत देना पढ़ने के लिए, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है ना, मतलब कई बार आप कुछ पार्ट डिफिकल्ट होते हैं, वैसे हर पार्ट होता है, मतलब पर वो प्रोनाउंस करने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो आंटी हमेशा बोलती थी कि गुरुजी प्लीज मुझे ऐसे टंग ट्विस्टर कभी मत देना। और एक दिन ऐसा हुआ कि आंटी की वापस नींद लगने वाली थी। आंटी ने क्या सुना और फील किया कि किसी ने उनका कंबल हटाया है और उसको बहुत नीटली फोल्ड करके रख दिया है। अब सोचो अगर आपको नींद आ रही है, आप नींद में हो और कोई आपको उठा रहा है, अब जैसे कई बार ऐसा होता है ना, मेरी मम्मी तो ऐसे करती, कई बार जब मैं पहले छोटी थी या कई बार मम्मी को होता था ना ये मुझे उठाना है, तो मम्मी जैसे चादर होती थी या ब्लैंकेट होता था तो वो ऐसे खींच लेती थी कि जैसे लास्ट वार्निंग होगी अब उठना है या नहीं उठना है, तो मम्मी चादर खींच लेती थी और ना फिर उसको तय करके रख देती थी कि अब तो उठना ही पड़ेगा। जब हम स्कूल भी जाते थे तो कई बार ऐसा होता था, तो मुझे याद है। तो आंटी के साथ भी सेम ऐसा हुआ, आंटी सो रही है और आंटी को एकदम से लगा किसी ने उनका कंबल ऐसे ब्लैंकेट खींचा है और उसको तय करके रख दिया। और आंटी ने फिर देखा कि हो सकता है उनकी मम्मा ने किया, पर जब फिर उन्होंने नजर घुमाई देखा तो उनकी मम्मी तो आराम से इतनी डीप मेडिटेशन में बैठी हुई है कि वो तो और दूर बैठी हुई थी, उन्होंने तो ये नहीं किया। तो आंटी एकदम से उठ गई और कंफ्यूज हो गई थी कि मतलब ये हुआ क्या। आंटी को डर भी लगा और आंटी चुपचाप उठ के बैठ गई। और 1 घंटे बाद जब आंटी अपनी प्रेयर्स में कंसंट्रेट करने की कोशिश करी थी आंखें बंद करके, तो उन्होंने क्या सुना कि जो उनके बादाम बेड पे बिखरे पड़े हुए थे वो वहां पे मतलब थोड़ी सी खच खच करके अब ऐसे आवाज आने लगी और जैसे उन्होंने महसूस किया आवाज आ रही है। और जब वो आंखें खोलती हैं वो क्या देखती हैं कि पहले वो जो बादाम थे उनके बेड के ऊपर बिखरे पड़े हुए थे और अब जब उन्होंने आंखें खोली उनके सामने वो बादाम एक लाइन में लगे हुए थे। आंटी बड़ी हैरान हुई कि ये कैसे हो गया और आंटी ने फिर अपनी मम्मा की तरफ देखा और मम्मी तो उनकी दूर बैठी हुई थी। अब वो फिर कंफ्यूज हो गया कि मम्मा तो वहां पे बैठी है और मैं मेरे सामने कि मेरे बादाम एक लाइन में ऐसे पड़े हैं कि किसने किया। और फिर आंटी ने दोनों ये इंसिडेंसेस की वो कंबल खींचने वाली बात कि तय करके रख दिया और ये बादाम वाली बात, ये दोनों इंसिडेंसेस अपनी मम्मा को बताए। आंटी ने बताया, उनकी मम्मा ने उनको अपना एक्सपीरियंस बताया कि कभी कभी मेरे साथ क्या होता है कि जब मैं प्रेयर कर रही होती हूँ तो मेरे को महसूस होता है कि गुरुजी पीछे बैठे हैं और खांसी कर रहे हैं, कफ कर रहे हैं और जैसे
ऐसे करके, और अपना थ्रोट क्लियर करते हैं ना, ऐसी करके आवाज गुरुजी मतलब कर रहे हैं। और जब वो पीछे मुड़ के आंटी देखती हैं तो गुरुजी वहां तो नहीं होते हैं, पर उनको ऐसे आवाज सुनाई देती है कि गुरुजी अपना खांसी कर रहे हैं करके और गला साफ कर रहे हैं। और आंटी को कन्विंस हो गया कि गुरुजी भाई कमरे में है, भाई ये तो गुरुजी ही कर रहे हैं। कौन कर सकता है, नहीं तो ऐसे इतनी स्ट्रेंज चीजें, बट गुरुजी अपना एहसास महसूस कराते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द पार्ट वी वर टोल्ड टू विजिट गुरुजी। दैट इवनिंग वी रीच्ड लेट एंड गुरुजी टोल्ड अस टू स्टे फॉर अ फ्यू डेज। The next morning, we were surprised to see Guruji's driver knock at our guest house room door. Guruji has sent his car for you and wants you to join him for langar. I have instructions to take you and Sukhi auntie in Guruji's car and have been told to tell Gil uncle to follow in his car. We must leave now, he said. I was super excited to travel in Guruji's car. So जैसे उनका पार्ट कंप्लीट हो गया था तो आंटी को इंस्ट्रक्शन से कि उनको गुरुजी के पास जाना है, गुरुजी से मिलने के लिए। तो जब उस दिन वो रात को गुरुजी के पास पहुंचे, थोड़ा सा लेट हो गया था इवनिंग में, तो गुरुजी ने फिर उनको हुक्म दिया कि कुछ दिन आप यहाँ पे रुकोगे। तो अगले मॉर्निंग आंटी गेस्ट हाउस में रुकी हुई थी, और अगले मॉर्निंग जो आंटी हैरान थी कि उनके दरवाजे पे गुरुजी के जो ड्राइवर है वो आए और उन्होंने नॉक किया रूम और कहा कि गुरुजी ने आपके लिए गाड़ी भिजवाई है और गुरुजी चाहते हैं कि आप उनके साथ लंगर करो। तो जैसी ये इंस्ट्रक्शंस मिली कि, और अंकल को इंस्ट्रक्शंस मिली थी कि दोनों को, आंटी को और उनकी डॉटर को, गुरुजी की गाड़ी में बैठना है, उनके साथ वो लेकर जाएंगे, और जो गिल अंकल हैं मतलब नाना जी आंटी के, वो अपनी गाड़ी में आएंगे। तो ड्राइवर अंकल ने बोला कि अब हमें चलना चाहिए। द कार वॉज फुल ऑफ हिज फ्रेग्रेंस एंड द एक्सपीरियंस वॉज डिवाइन। गुरुजी वॉज वेटिंग फॉर अस एट अ डिसाइपल्स हाउस. As soon as we touched his feet and sat around him, he told my mom, Sukhi auntie, every morning when you said your prayers, I used to be present. Very foolishly, I asked again just to confirm, Guruji, did you actually come to us all these days? He smiled and said, yes. Weren't you the one who kept cribbing about the part to be a tongue twister? I got my answer, but I needed more proof. Reading my thoughts, he added, go back home and check. At the moment, you have white bed sheets with blue flowers on them. He was right, of course, and I was rather ashamed of myself for doubting him. So, क्या होता है कि जो आंटी का एक्सपीरियंस था गुरुजी की गाड़ी में बैठ के, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी गुरुजी की गाड़ी में बैठने के लिए, और वो जो एक्सपीरियंस था, गाड़ी फुल ऑफ फ्रेग्रेंस थी गुरुजी की फ्रेग्रेंस से, और वो एक्सपीरियंस बहुत डिवाइन था। तो गुरुजी उनका इंतज़ार कर रहे थे एक संगत के घर पे। जैसे आंटी और मतलब उन्होंने गुरुजी को मत्था टेका तो उनके पास बैठे, तो गुरुजी ने आंटी की मम्मा को बोला कि सुखी आंटी, जब भी तू सुबह उठ के प्रेयर करती थी तो मैं हमेशा वहाँ पे प्रेजेंट होता था। सो सुखमनी आंटी ने वैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया ऐसी एक्साइटमेंट पे, गुरुजी कि आप सच में जितने दिन भी हमने पाठ किया आप सच में आते थे? तो गुरुजी ने स्माइल किया और बोला, हाँ जी, तुम ही हो ना जो हमेशा क्रिप करती थी कि जो मैंने पाठ दिया है वो एक टंग ट्विस्टर है, क्योंकि वो हर बारी भी जब भी पाठ करती थी तो वो हर बारी ये प्रेयर बोलती थी। सो आंटी को तो रियलाइज हुआ कि हाँ ये तो गुरुजी ही हैं, पर उनको और प्रूफ चाहिए थे आंटी को कि यार कि सच में गुरुजी आए हैं। कई बार जैसे हम अपने आप को डाउट करने लग जाते हैं ना, तो आंटी को हुआ कि मुझे और प्रूफ चाहिए।
तो गुरुजी तो सब बातें पढ़ते हैं मन की, तो गुरुजी ने ना ऐसे बोल दिया कि गुरुजी, आंटी ने पूछा नहीं गुरुजी से, बट उनके थॉट्स रीड किए और कहा कि घर जाके अपनी बेडशीट चेक करना, वाइट कलर की बेडशीट है, उसके ऊपर ब्लू कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं। और गुरुजी सही में जो बात थी वो सच थी। गुरुजी तो उनके घर एक बारी भी नहीं गए, बट गुरुजी को क्या उनके घर में है क्या नहीं है उनको सब पता है। तो आंटी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैंने गुरुजी को डाउट किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। Many times over the years we have felt Guruji's presence in our room and still do. Although Guruji has physically never been to our new flat, he told me every little detail about the place and even mentioned that I have a very beautiful dressing table. So बहुत साल से, मतलब बहुत बारी आंटी ने ओवर द इयर्स महसूस किया गुरुजी की प्रेजेंस अपने रूम में, और वो आज भी करती हैं। तो गुरुजी कभी भी उनके नए घर में नहीं आए, बट गुरुजी ने एक एक डिटेल उस घर की उनको पहले से ही बता दी थी। और गुरुजी ने ये भी कहा कि उनका बहुत सुंदर सा ड्रेसिंग टेबल है। सो शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। आज हमने 2 चैप्टर्स पढ़े, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। शुक्राना गुरुजी। एंड कल हम पढ़ेंगे चैप्टर 8। सो थैंक यू गुरुजी, एंड थैंक यू प्यारी प्यारी संगत का, जो आपने इतने प्यार से ये सत्संग सुना। कमेंट्स पहले तो दिखाई नहीं दे रहे थे बहुत टाइम से, बट अब मेरे को कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं अचानक से, ऑल ऑफ अ सेकेंड, मिडल ऑफ द चैप्टर, ये 7 चैप्टर के मिडल में कमेंट्स शो होना शुरू हुए। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और आप सबको भी प्यारा वाला जय गुरुजी। गुरुजी महाराज आप सबको खूब सारा ब्लेस करें। एंड सच में जब गुरुजी आपके साथ होते हैं ना, आप गुरुजी की प्रेजेंस में होते हो, आप उनकी शरण में होते हो, सो गुरुजी अपनी प्रेजेंस आपको एहसास कराते हैं, महसूस कराते हैं कि वो अंग संग आपके साथ हैं। आप फोन पे भी बात कर रहे होंगे ना, उनको वो भी पता है आप किसके बारे में क्या सोच रहे हो, उनको एक एक चीज का पता है। और वो चाहे, जैसे आंटी ने बताया कि गुरुजी कभी भी फिजिकली उनके घर में नहीं आए, बट गुरुजी को एक एक चीज के बारे में पता है। ऐसे ही जब हमारी लाइफ में हम गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी हमें अपने आप से जोड़ा है, हमारी जिंदगी के बारे में, घर तो बहुत दूर की बात है, हमारी जिंदगी में, हमारे थॉट्स में आगे क्या होना है क्या नहीं होना, एवरीथिंग गुरुजी नोज। सो आप टेंशन मत लो किसी भी चीज की, और गुरुजी के साथ लाइफ बहुत अच्छे से बस एंजॉय करो, क्योंकि गुरुजी बस ऐश कराते हैं आपको। सच में गुरुजी कहते हैं एक लाइफ मिली है, जस्ट एंजॉय, है ना, खुश रहने के लिए जीवन मिला है, एंजॉय करने के लिए लाइफ मिली है। सो शुक्राना मालिक का, और गुरुजी के साथ ऐश ही ऐश है। जय गुरुजी करण अंकल, जय गुरुजी हेमलता आंटी, जय गुरुजी नीलम आंटी। एंड यस, आज नीलम आंटी का बर्थडे है, सो विशिंग आंटी वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। सो नीलम आंटी, आप ये सत्संग जब बाद में सुनोगे, ये आप, आई डोंट नो आंटी यहाँ पे है कि नहीं है, बट आंटी के लिए हम गा देते हैं एक प्यारा सा बर्थडे सॉन्ग आंटी के लिए। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आंटी, हैप्पी
हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे नीलम आंटी। इनफैक्ट आज जिनका भी बर्थडे है, जिनकी भी एनिवर्सरी है, सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। महाराज आपको खूब सारी ब्लेसिंग्स दें। और आज इतना ब्यूटीफुल डे है, आज नवरात्रि शुरू है और इतने शुभ दिन पे आंटी का बर्थडे आ रहा है। और भी जितनी भी संगत का बर्थडे है, मैं पर्सनली तो नहीं जानती, बट जो भी सुनेगा या सुनेंगी, उन जिनका भी बर्थडे है उनको हैप्पी बर्थडे दिल से। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहे। जय गुरुजी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और अब हम मिलते हैं कल सुबह 11 बजे। तो आप ज़रूर जुड़िएगा, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मिलते हैं कल 11 बजे। जय गुरुजी।